हाय एवरीवन, मैं हूं राम प्रकाश गौतम। नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। सितंबर का महीना है तो थोड़ा सा तो सितम होगा ही होगा। एक्चुअली सितंबर महीना में जीएसटी में क्या क्या चेंज हुआ है, चार पांच पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले जीएसटी ने आज 3 सितंबर को दो अपना अपडेट दिया है। एक एडवाइजरी ऑन रिपोर्टिंग ऑफ सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स इन जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 5 और इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस पे। ये बहुत बड़ा, इस पे डिस्कस हम कल एक सेपरेट वीडियो बना के करेंगे। उससे पहले हम लोग चलते हैं जो बदलाव होने वाला है, चेंज क्या क्या हुआ है, जो सितंबर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझिए। सबसे पहली बात कि नोटिफिकेशन एक आया था 38/2023, 4 अगस्त 2023 को। इसको अपडेट्स एंड न्यूज में भी डाला था पोर्टल पे जीएसटी ने कि आपका जीएसटीआर 1 ब्लॉक कर दिया जाएगा सितंबर से। किस लिए कि अगर आपने वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल अपने रजिस्ट्रेशन में नहीं अपडेट किया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, तो फटाफट दोस्तों, सपोज करिए आपने 2017 में जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया था, इन दैट टाइम आपने क्या किया था कि मान लेते हैं कि आप उस समय एक अकाउंट था आपका, सपोज कर लो किसी भी बैंक में, और वो अकाउंट आज के डेट में बंद हो चुका है, तो उसको जो सही अकाउंट आपका है उसको अपडेट कर लीजिए, देर मत करिए। और अगर नहीं किए थे तो उसका भी पीरियड दिया गया था, और वो पीरियड आपने आज 7 साल बिता दिए। तो कोशिश करिए फटाफट अपना बैंक डिटेल अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में पोर्टल पे अपडेट कर देने का। अदरवाइज अगस्त का जो जीएसटीआर 1 होगा, जो 11 सितंबर को आप फाइल करोगे, आप नहीं फाइल कर पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है दोस्तों, जीएसटीआर 3B में आप जो है निगेटिव लाइबिलिटी को भी दिखा सकते हो, और ये नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 जो कि 10 जुलाई 2024 को नोटिफाई किया गया था। और ये जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 3 में आपको शो करना है। उसके बाद दोस्त आता है एक नया बदलाव, ये है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर दिया गया है, जिसमें कि अब दो और स्टेट को जोड़ दिया गया है, और इस तरह से अब टोटल 9 स्टेट्स हो गए हैं, और बाकी स्टेट्स को भी बहुत जल्दी लाया गया जाएगा। और आपको पता है कि ये जो हुआ था पहले ट्रायल बेस पे हुआ था, तो अब जो दो स्टेट आए हैं, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, अब इनको ला दिया गया। इससे क्या होगा कि देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जिस जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में इंडिया में कितना जीएसटी में इतने फ्रॉड हो रहे हैं। मतलब कई बार आप सुनते होंगे कि 200-200 करोड़ एक रिक्शा वाले के यहाँ पे ईडी पहुंच जाता है जीएसटी के कारण। तो ये तमाम चीजें किसी के आधार से किसी थर्ड पर्सन ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है जीएसटी का, वो सब पे कंट्रोल किया जाएगा। उसके बाद जो चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न होता है, और जीएसटीआर 9C जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है, वो भी जीएसटी पोर्टल पे सितंबर में एक्टिव कर दिया जाएगा। आप ये फाइल कर सकते हैं। और एक पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि अभी तक हम लोग एक जीएसटीआर 1 फाइल करते थे जिसमें हम अपने आउटवर्ड सेल्स का डिटेल देते थे, लेकिन अब आपको एक आएगा जीएसटीआर 1A। ये अवेलेबल हो रहा है जीएसटी पोर्टल पे। ये किस लिए हो रहा है कि अगर जीएसटीआर 1 में आपने कोई मिस्टेक किया है तो वहां पे आप करेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया ये एक स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब आज का एक छोटा सा जो एडवाइजरी है उसे हम एक बार रीड कर लेते हैं। और क्या है ये देखिए, नोटिफिकेशन नंबर 12/2024, तो ये जो 10 जुलाई 2024 को आया था, उसमें कहा गया था कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जो आप अनरजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई करते हैं, देखिए द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस वाइज डिटेल
for interstate taxable outward supplies made to unregistered dealers। अनरजिस्टर्ड डीलर को जो आप सेल करते हैं इंटर स्टेट में, उसका डिटेल पहले था 2,50,000, अब उसको कर दिया गया है 1,00,000 रुपीज। और इसको दिखाया कहाँ जाएगा, which needs to be reported in table number 5 of form GSTR1 and टेबल नंबर 6 ऑफ GSTR5। ठीक है, ये अब आपको चेंज कर दिया गया है और ये अभी अवेलेबल नहीं हुआ है पोर्टल पे, बट जल्दी हो जाएगा। और तब तक के लिए इन्होंने कहा कि फर्दर टिल द टाइम द फंक्शनलिटी इज मेड available on portal, it is advised to continue reporting the invoice wise detail of taxable outward supplies to unregistered dealer which are more than rupees 2,50,000 in the table number 5 of form GSTR1 and table number 6 of GSTR5। तो अभी जब ये बहुत जल्द ये कह रहा है कि आपके पास पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो अब जो है दोस्त, हम जो ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की बात अगर हम करें तो इस एडवाइजरी को हम लोग एक बार कल फिर से देखते हैं। ये कंप्लीट ये है और मैं अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ये पीडीएफ शेयर कर दिया हूँ। कल हम इस पे वर्क करते हैं, कल इस पे हम एक बार अच्छा से डिटेल में वीडियो बना के हम लोग इस पे समझेंगे। मीनवाइल अगर आपको कोई सवाल इससे रिलेटेड हो तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप करें 8448610923 पे। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।